बजाज पल्सर एनएस में, जो कि हमारे बाइक्स हंट के आफरोज भाई के पास है। वो आ रहे हैं हमारी N160 पे आज व्लॉग करने। 160 सीसी के सेगमेंट की ये बेस्ट ऑफ बेस्ट बाइक है, लेकिन एक बार उनके मुंह से भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो राइडर भी हैं और साथ ही में बाइक्स के व्लॉग भी करते रहते हैं। बड़े बड़े बाइक्स के व्लॉग भी उनको मिलते हैं, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। हम लोग वेट कर रहे हैं आफरोज भाई के आने का। तो फाइनली हम लोग जिसका वेट कर रहे थे वो आ चुके हैं, हमारे आफरोज भाई। कैसे हैं भाई आप? आई एम गुड, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो हेलो दोस्तों, फाइनली बाइक्स हंट जो है आफरोज भाई आ चुके हैं, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे बाइक्स के रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए आपको मिलवाते हैं आफरोज भाई से। सो हेलो भाई। हेलो भाई, कैसे हैं? सबसे पहले वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन फॉर न्यू बीस्ट। थैंक यू। और अच्छी बाइक आपने चूज़ की है। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊंगा, राघव भाई है अपने, बहुत पुराने अपने मित्र हैं। इन्होंने जो ये बाइक परचेज़ की है, इनका मेन जो मोटिव था वो था माइलेज। माइलेज के साथ साथ एक बेटर परफॉर्मेंस। तो अभी के टाइम पे N160 एक ऐसी बाइक है जो एक अफोर्डेबल प्राइस पर आती है और बेस्ट आपको माइलेज प्रोड्यूस करके देती है। हाँ, माइलेज तो मुझे अभी इसमें अच्छा लगा है। हाँ, सर्विस कितनी हो गई? सर्विस इसकी अभी पहली सर्विस जो है वो N160 की कंप्लीट हो चुकी है। पहली सर्विस के बाद इसका माइलेज थोड़ा सा डाउन हुआ है। वो सेकेंड सर्विस के बाद बेसिकली कोई भी बाइक हो, माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 50 का माइलेज दे रही है तो 20 के आसपास आ जाएगी, 60 का माइलेज दे रही है तो 30 के आसपास आ जाएगी। वैसे भाई राघव, ये बताओ, ये बाइक आपने अभी कितने किलोमीटर चला दी? अभी तो ये चल गई होगी 1500 से 1600 के आसपास। 1600 किलोमीटर, मतलब फर्स्ट सर्विस डन है। परफॉर्मेंस के बारे में कुछ? परफॉर्मेंस में तो मज़ा आई है, जैसे कि मेरी पहली बाइक थी ये। हाँ। तो उसके हिसाब से तो इसने मुझे फुल सेटिस्फाइड कर दिया है। लुक अच्छा। वाइज की बात करें, इसके एग्रेशन की बात करें, तो मतलब कंप्लीटली मैं खुश हूँ फिलहाल अभी इस बाइक से। इस बाइक में लोगों का एक जो क्वायरीज रहती है, देखो इसमें LED प्रोजेक्टर आती है। हाँ, अच्छी इंटेंसिटी रहती है। एक जो छोटी सी मेजर सी क्वायरीज है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इसको ऑन करेंगे और इसमें एक बटन मिल जाता है जिसकी लाइट्स जो है ना, इसकी अगर आप चाहो डे टाइम में बंद रख सकते हो। इसको स्लाइड करोगे तो बंद हो जाएगी। अब लोग बोलते हैं, एक बार बटन पास से दिखा दीजिए भाई, थोड़ा सा पास आ जाएंगे। इस साइड ये देखेंगे तो यहाँ पर जो लाइट है ना, हेडलाइट ऑन ऑफ वाली, इस तरह से ये जो स्विच आती है इसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड उसी के साथ ये जो हेडलाइट ऑन ऑफ वाली स्विच है ओनली N160 का अगर आप टॉप मॉडल परचेज़ करोगे उसी में देखने को मिलती है। इससे जो बेस वेरिएंट में जाओगे उसमें आपको ये हेडलाइट मैनेज वाली स्विच आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये कन्फ्यूज़न आई होप हो सकता है आपका क्लियर हो गया हो। टाइम बाय टाइम नेविगेशन जैसा फीचर्स। और राघव भाई बताइए और कुछ इस बाइक के बारे में। एक क्वेश्चन था आपसे जो कि काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था। मैंने सोचा कि आज आप मिले तो आज आपसे पूछ ही लेते हैं। बिल्कुल। N160 जैसे कि मैंने परचेज करी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। लेकिन अच्छा, एक अच्छा ट्रैवलर बनने के लिए कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी रहेगी? N160, N250 या फिर NS200? अब इसमें बेसिक चीज़ें हैं। इसको अपने आप को, मशीन जो होती है ना, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। कोई ये बंदा अगर ये कहता है कि भैया सबसे अच्छी बाइक N160 है या फिर NS200 है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाइक मशीन है ना, सभी अच्छी है। डिपेंड करता है भैया आपको रिक्वायरमेंट क्या है। एंट्री लेवल की मशीन एक होती है, जैसे अपन टूरिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रिप वगैरह का शौक है बेसिकली, आपको पता है कि हाँ भाई महीने में मैं 2 बार जो है 300 किलोमीटर की ट्रिप रहती है, 400 किलोमीटर की ट्रिप रहती है। अगर ऐसा कुछ प्लान है तो ऐसे में आपको थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए। यानी एंट्री लेवल की मशीन अगर एकदम बेसिक अगर हम बात करें तो 160 सीसी कम से कम होना ही चाहिए, उसी से आप थोड़ा ट्रिप कर पाओगे। वैसे जाने वाले देखो 100 सीसी से भी लोग जाते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस एक होता है। बाकी बेसिकली जो टायर्स वगैरह है, ब्रेकिंग्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है ट्रिप के दौरान। एंट्री लेवल की मशीन अपन बात कर रहे थे, तो देखो ऐसे में बहुत सारी बाइक्स अभी 2026 में हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिप वगैरह करना है, महीने में 1-2 बार कहीं मतलब घूमने का शौक है, 200 किलोमीटर राइड कर लिया, 300 किलोमीटर चले गए, तो ऐसे में 160 सीसी से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज कुछ चीज़ें पॉइंट आउट मैं करा दे रहा हूँ, अगर बाइक आप परचेज़ करो तो उसमें होना ही चाहिए ये चीज़। सबसे पहला मैटर करता है ABS वगैरह, कॉमन चीज़ें हैं। डुअल चैनल ABS अगर बाइक में हो तो वो बहुत वेल है। एंड उसी के साथ लाइट्स वगैरह अच्छी हो, प्रोजेक्टर टाइप से हो तो और भी वेल है। एंड उसी के साथ टायर्स वगैरह तो यार वो आफ्टर मार्केट भी अपग्रेड कर लेता है, तो टायर्स वगैरह तो बाद से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बाइकें सभी बेस्ट है और कोई सिंगल एक बाइक ऐसी नहीं है कि हाँ भैया यही बाइक सबसे बेस्ट है या फिर ये बाइक ही हमको लेनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आपकी जैसी हो उस हिसाब से आप फोकस करो।
तो N160 के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ये बेस्ट अच्छी बाइक है, इससे आप ट्रिप वगैरह भी कर सकते हो, लॉन्ग ट्रैवल भी जाओगे तो कोई भी इशू नहीं होगी, 100-150 किलोमीटर कंटिन्यूसली आप इसको राइड कर पाओगे। एक सवाल मेरा और है, N160 और N250 N160 और N250 में मेजर जो डिफरेंसेस है, इसकी जो बॉडी डायमेंशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर दोनों बाइक की सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, हाँ जी। और N250 के बाद ही जो है N160 कंपनी ने लॉन्च किया था, बिकॉज वो परफॉर्मेंस बाइक थी और काफ़ी हिट हुई, लोगों ने उसको पसंद किया, तो बजाज ने स्मार्ट तरीके से गेम खेला कि भैया ऐसा है ना, हमने एक परफॉर्मेंस बाइक तो दे दी इंडिया के राइडर को, अब एक काम करते हैं ना, एक परफॉर्मेंस के साथ एक माइलेज बाइक दे देते हैं। तो ऐसे में N160 को इन्होंने इनोवेशन किया और नई बाइक एक और रिवील कर दी। N160 बेसिकली स्टूडेंट जो है उनके लिए बहुत परफेक्ट है, और जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए मैं प्रीफर नहीं करूँगा भाई, क्योंकि इसमें जो इसकी सीटिंग है ये थोड़ी जो है स्पोर्टी लुक है। हाँ, स्पोर्टी बाइक है, तो ये फैमिली वाली जो खास करके जो यंगर जनरेशन के यूथ है उनके लिए बेस्ट है। बट घर में जो है ग्रैंड माँ है, मम्मी है, पापा है, उनके लिए थोड़े वो लोग ये बाइक के लिए N160 का एक बेस वेरिएंट भी आता है, वो लोग उसे परचेस सिंगल टाइप ले सकते हैं, लेकिन लेडी पिलियन है ना, उनके लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होती है अगर वो एजेड है तो, बिकॉज हाइटेड आती है इसकी सीट। तो N160 बेस्ट है, माइलेज भी आपको मिलेगी, परफॉर्मेंस भी आपको बेस्ट निकाल करके दे देगी, और एक अफोर्डेबल प्राइस पर आती है, ये काफ़ी अच्छी मैटर करती है, क्योंकि आज के टाइम पे एक बेस वेरिएंट इसका परचेज करोगे तो 153, 155 ऐसे में आ जाती है। लेकिन जिनको परफॉर्मेंस से मतलब है, परफॉर्मेंस चाहिए, वो भाई N250 के साथ बिल्कुल भी सीज कर सकते हैं। उसमें भी डुअल चैनल ABS मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, 10x10 नेविगेशन वगैरह, और जिस प्राइस पॉइंट पर वो बाइक बजाज ने इंडिया में लॉन्च की है, उस प्राइस पॉइंट पे कोई भी अभी कंपनी ऐसा नहीं है जो 250 सीसी का पावरफुल मशीन आपको 1,60,000 रुपए के आसपास ऑन रोड प्राइसिंग पर दे रहा है। 250 सीसी के हिसाब से उसका एवरेज इतना बुरा नहीं है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास है तो 40 to 45 का एवरेज उसकी बाइक आराम से निकाल रही है। बेसिकली अगर N250 अगर आप राइड कर रहे हो तो ये आप माइंड सेट करके चलो कि हमें माइलेज देगी वो 30 से 35 के बीच में, बाकी 42 निकल गई वो अलग बात है, डिपेंड करता है राइड पे। राघव भाई आपने बात की माइलेज की, माइलेज है ना, लोग माइलेज खोजते हैं लेकिन इसकी बारीकी बहुत होती है, माइलेज मैटर करता है। फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है राइडिंग स्किल्स, जितना बेटर आपका राइडिंग स्किल्स है वो चीज़ माइलेज के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़, बाइक आप कितना परफेक्ट तरीके से मेंटेन रखते हो, चैन ल्यूब वगैरह ज़रूरी है, टाइम टू टाइम चैन ल्यूब रखो, टायर की जो प्रेशर वगैरह है वो सब चेकआउट करते रहो, तो ये सब माइलेज को मतलब इम्प्रूव करती है। और 35 का माइलेज आपका N250 दे देगी, और इसकी माइलेज मान के चलो 50 से 55 के बीच में आराम से निकाल देगी अगर प्यार से अगर आप राइड करते हो तो। आज का मोटिव यही था कि N160 से मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, बस एक बार चाहता था कि आप इसको रिव्यू करें और बताएं कि ये बाइक कैसी है। तो थोड़े बहुत जो माइनस पॉइंट थे वो भी मेरे जो एकदम साफ़ हो चुके हैं। फिलहाल ये बाइक जो है मेरे लिए और मेरे हिसाब से 160 सेगमेंट में बहुत बेस्ट बाइक है। अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर परचेस करिएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें ड्रॉबैक एक दो चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि मुझे जो पसंद है पर्सनली, मुझे जो चाहिए एक बाइक में, भाई मुझे रेडिएटर चाहिए, वो थोड़ा सा भी इसमें नहीं है, वो तो माइनस है। लॉन्ग ट्रैवल करोगे तो थोड़ी सी इंजन इसकी जो है ना, हाँ, हीटिंग थोड़ा का सा इशू हीटिंग प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है कि बजाज आगे आने वाले टाइम में उस चीज़ को अपग्रेड कर दे। बाकी ओवरऑल इसमें और कोई ऐसी इशू नहीं है। और बजाज को चाहिए एक चीज़ और अपनी बाइकों में इम्प्रूव करे, वो आती है इसकी जो पैकिंग वगैरह नहीं आती है, ऑयल सील का हो या फिर इंजन की साइड मैग्नेट वाली जो कवर होती है सेल्फ वाली, वहाँ की जो पैकिंग वगैरह है, ऑयल लीकेज का ज़्यादा इशू रहता है। थोड़ा बजाज को ये इम्प्रूव कर ले बजाज तो और भी बेटर रहेगा राइडर्स के लिए या फिर इंडियन कस्टमर जो है उनके लिए। तो आई होप आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस ब्लॉग में आने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो भी अफरोज़ भाई के साथ ही हो। अगर टाइम मिला तो, मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूँ। आज के लिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको कौन सी बाइक पसंद है। ओके गाइस, वी विल मीट यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, राइड सेफ।